कि बंदा n सेकंड में इतना चला, यहां से लेके यहां तक। मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका एक्सेलरेशन है a। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी u, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है मैंने a। मान लो कि वो n सेकंड में इतना चला, तो n सेकंड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन? देखो s का फॉर्मूला क्या होता है? s का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो n सेकंड में वो कितना चलेगा? t की जगह n पुट कर दो, un प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर। समझ में आया? n सेकंड में वो इतना चलेगा। अब n माइनस 1 सेकंड में वो कितना चलेगा निकाल लेते हैं। कितने सेकंड में? ये जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो यार, अपना ऑडियो है ना, ऑडियो। तो n सेकंड में कितना चला, कोई डाउट है किसी को? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह n पुट कर दिया। अब अपन पता करते हैं कि n माइनस 1 में कितना चला। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड, तो u t की जगह कितना आ जाएगा? n माइनस 1 प्लस हाफ ए, टी की जगह क्या आ जाएगा? n माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब n सेकंड में वो इतना चला, n माइनस 1 में इतना चला। तो जो n सेकंड है ये वाला, इसमें कितना चलेगा? Sn में से Sn माइनस 1 आप क्या करो? माइनस कर दो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड कितना हो जाएगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। तो बस वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? un प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में देखो इसको ओपन कर दो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा un माइनस u प्लस हाफ ए, और उसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इतना लिख लो और ब्रैकेट ओपन करो, देखो क्या आता है। इसको लिख लो एक बार, मैं इसको इसको लिख लो अपनी कॉपी में, ये जो मैंने लिखा है इसको लिख लो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड तो ये रहा, और n सेकंड ये रहा, और अपने को इसको सॉल्व करना है ना। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, देखो माइनस un हो जाएगा प्लस u हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2na/2। ओपन करो इस ब्रैकेट को, तुम्हें यही मिलेगा देखो। तो un से un तो चला गया, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर चला गया, और तुम्हारा क्या बचा? तो तुम्हारा फाइनल आंसर आया u, और इधर आ जाएगा नीचे। देखो इसमें भी a/2 है, इसमें भी a/2 है, तो इसमें प्लस a/2 ले लो, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a/2 तो आ गया, तो ये आ जाएगा 2n-1। इस फॉर्मूले को याद कर लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड क्या हो जाएगा? u प्लस a/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2n-1। तो n सेकंड में इंसान कितना चलता है वो किस पर डिपेंड करता है? एक तो u पे, एक एक्सेलरेशन पे, और एक n सेकंड वाले n पे। लिख लो इस डेरिवेशन को, है ना, अपनी कॉपी में लिख लो। डेरिवेशन है सिंपल, कैसे किया तो समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें इसी का सॉल्व करना है, फिर मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा। तो dn आ गया u प्लस a/2 2n-1। इसका भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड इज गिवन बाय Sn, मतलब n सेकंड में कितना चला, Sn-1 मतलब n-1 में कितना चला। तो n में कितना चलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो कंसेप्ट मैंने क्या लगाया? कंसेप्ट मैंने ये लगाया कि मान लो मैं पूछूं कि बताओ आदमी 10 सेकंड में कितना चला, तो आप कैलकुलेट करो कि 10 सेकंड में कितना चला, आप कैलकुलेट करो कि 9 सेकंड में कितना चला, तो ये जो बच गया वो कितना होगा? 10 सेकंड में कितना चला। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड कितना आ जाएगा? u प्लस a/2, ब्रैकेट में आएगा 2n-1। ठीक है, इस फॉर्मूले को तुम्हें बाय हार्ट याद करना है। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। सपोज करो कि ये एक बंदा है, और इसका जो एक्सलेरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि ये 20 सेकंड में कितना चलेगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 20 सेकंड कितना होगा? सॉल्व करो। फॉर्मूला ये रहा पीछे वाली स्लाइड में। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड, u प्लस a/2 2n-1। तो u कितना है?
u है अपने पास 10 प्लस 2/2 और 2 इंटू 20 - 1, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 से 2 तो गया, 2 इंटू 20 कितना आएगा 40 - 1, तो ये कितना आएगा 40 50 माइनस 49। 49 मीटर आ गया। अच्छा तुम्हें समझ में आया कि ये वाले फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं? कोई यस डाउट तो सर। नहीं है? अच्छा अब देखो, नो सर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है ये। अब जैसे परसों का जो मैं तुम्हें जो शीट भेजा था उसमें कुछ क्वेश्चन बड़े ट्रिकी थे, पर मैं ना कुछ क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ, सब ध्यान से देखना, है ना। सपोज करो कि आपको जो मैंने x दे रखा है, सपोज x मैंने दे रखा है तुम्हें t² + t। x मैंने कितना दे रखा है तुम्हें t² + t। तो आपको बताना है कि एक्सलेरेशन कितना होगा। आपको क्या बताना है कि एक्सलेरेशन कितना होगा टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे। एक बार 2 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अपन ने पहले पढ़ा है वापस। तो आपको x दे रखा है, आपको क्या निकालना है a। तो अपन क्या करेंगे, पहले x से v निकालेंगे डिफरेंशिएशन। और v से अपन a निकालेंगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तब तक मैं उस जो सबसे टफ क्वेश्चन है स्लाइड के, वो मैं एक बार कॉपी लेके आता हूँ, है ना, एक सेकंड। एक सेकंड, हाँ तुम्हें शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, शायद हो सकता है, मैं एक सेकंड वापस। ओके ये सबसे हो गया। देखो पहले यस v सर, 2 निकालो। मीटर पर सेकंड। x से v कैसे निकालेंगे, v होता है अपना dx/dt। मतलब इसको डिफरेंशिएट करो तो t² का कितना आ जाएगा 2t, t का कितना आ जाएगा 1, ये तो आ गया v। और एक्सलेरेशन क्या होता है, एक्सलेरेशन होता है dv/dt। तो 2t का डिफरेंशिएशन तो 2 हो जाएगा, याद रखना। देखो 2 अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता, पर 2 के साथ t है, और खाली t का 1 होता है, खाली x का 1 होता है, खाली y का 1 होता है। तो 2 इंटू 1 और खाली 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा 0। तो आपका एक्सलेरेशन तो कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इस तरीके से करते हैं। तो पहले x से v निकालना पड़ेगा, फिर v से a निकालना पड़ेगा। अब देखो, अब एक उस दिन शीट में क्वेश्चन था ये वाला, है ना, ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है। उस दिन ये वाला जो है शीट में थी, एक क्वेश्चन था। तो मैं एक एक करके तुम्हें सॉल्व कराऊंगा जो ट्रिकी है उसमें। देखो क्वेश्चन क्या था कि एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है कि शुरू में वो किस पे था, रेस्ट पे, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। ठीक है, दैट इंक्रीजेस विद टाइम v इक्वल टू के टी। तो आपको वेलोसिटी कितनी दे रखी है के टी, के कितना है 2, क्वेश्चन में दे ही रखा है 2, पता नहीं इसने के क्यों लिखा है, तो यही लिखता था। तो v इक्वल टू 2t दे रखा है, ठीक है। और वो पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड। मतलब आपको क्या पूछा उसने, x। तो v से क्या निकालना है, v से निकालना है x, याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें इंटीग्रेशन। बताया था x से v या v से a निकालोगे तो डिफरेंशिएशन, लेकिन a से v या v से x निकालोगे तो इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या दे रखा है v, क्या पूछा डिस्टेंस मतलब x। तो v की जगह आपको क्या पुट करना है dx/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2t। तो dx को पुट कर दो 2t dt। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। जीरो टाइम का पहले 3 सेकंड की बात कर रहे हैं, 0 से 3। देखो शुरू में तो कुछ चला ही नहीं था तो 0, मान लो चला कितना, मान लो वो s डिस्टेंस चला। तो इंटीग्रेट कर दो उसको, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं इंटीग्रेट बताऊं मैं तुम्हें, एक बार ट्राई करो सब लोग, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ एक बार तुम लोग ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। देखो खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, खाली dx का इंटीग्रेशन होगा x। तो 0 से लेके 9 मीटर। 2 को तो बाहर निकाल दो, और t dt है, t की पावर क्या है 1। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या करते हैं, पावर में भी एक ऐड कर देते हैं 1+1, डिनोमिनेटर में भी एक ऐड करते हैं 1+1। कहां से कहां जाएगा ये 0 से 3 तक। तो x की जगह अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट इक्वल टू 2, और नीचे क्या आ जाएगा t²/2। तो t²/2 कहां से कहां, 0 से लेके 3 तक, 2 से 2 तो गया, और t का स्क्वायर है देखो 3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 9 मीटर। आया समझ में कैसे हुआ है क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछ लो, कैसे थर्ड हुआ है? इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन तुम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अगर तुम्हें कहीं पे दिखे ना v इक्वल टू एक्स दे रखा है, या v इक्वल टू टी दे रखा है, या a इक्वल टू टी दे रखा है, a इक्वल टू एक्स दे रखा है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जब ऐसा कुछ वेरिएबल हो ना तो फिर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं? जब 9वीं क्लास के क्वेश्चन हो, सब चीजें कांस्टेंट हो। लेकिन अब क्या है कि कांस्टेंट नहीं है चीजें, अब चीजें चेंज भी हो सकती है ना, इसलिए आप यूज नहीं कर सकते। ओके अच्छा, मैं अगला क्वेश्चन आप एक बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो आपको एक सेकंड लगेगा, शायद स्क्रीन दिखेगी नहीं आपको, है ना? एक सेकंड ना। ओके सबको ये दिख रहा है ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है ये, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यू आपको कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इट्स रिटार्डेशन, देखो जब भी वर्ड रिटार्डेशन हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड। सॉल्व करो जल्दी, अभी तुम्हें मैंने सॉल्व कराया है, इसका डेरिवेशन कराया है। 5th सेकेंड में कितना चलेगा? सॉल्व करो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी लिखवाया था। U plus A by 2 फॉर्मूला था and u प्लस a बाय 2 A by 2 n 2 माइनस। n minus n. आ जाएगा इसका आंसर 10 प्लस -2 बाय 2 2n माइनस 1, 2 इंटू 5 माइनस So 1। 1 कितना आ रहा 1 है? 1 आ रहा है क्या? 1. ओके Yes sir. अच्छा, समझ में आया तुम्हें कैसे करते हैं क्वेश्चन? Yes sir. ओके कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? अच्छा कोई डाउट नहीं है। देखो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, एक सेकंड ना, मुझे टाइम देना। मैं किसी को कोई स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बता दो, वरना मैं अगला, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है एक सेकंड ना, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिर अपन सॉल्व करते हैं उसको। ओके ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू 2 प्लस 1.1 t स्क्वायर। द बॉडी इज अंडर गोइंग। याद है मैंने परसों तुम्हें ना 4 चीजें लिखवाई थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद है ये चारों चीजें मैंने तुम्हें परसों एक्सप्लेन करी थी। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, मान लो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो टाइम पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, तो v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी के बारे में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये भी एक्सेलरेशन का, ये भी एक्सेलरेशन का, ये भी एक्सेलरेशन का है, ये भी एक्सेलरेशन का है। सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। कोई डाउट तो नहीं है? देखो खाली 20 है, खाली 20 है। देखो वेलोसिटी कितना दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। खाली 20 का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0.1 के साथ तो टी स्क्वायर है, तो 0.1 को ऐसा कैसा रहने तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2t। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 0.2t। ठीक है अब देखते हैं अपन, अब चारों ऑप्शन चेक करते हैं। जीरो एक्सेलरेशन, ये तो हो नहीं सकता। क्या एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नहीं है। अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो, क्या यूनिफॉर्म है क्या? एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ए भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, पर कांस्टेंट तो नहीं है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आया तुम्हें समझ में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? कोई डाउट है किसी को इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
ओके, ये तो अगला क्वेश्चन अब मैं ही दे रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है ये, वेलोसिटी आपको दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर। वेलोसिटी क्या दे रखा है आपको? 1 माइनस टी स्क्वायर। और मेरा क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला पहला है आपका यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, दूसरा है आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो पहला ऑप्शन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, दूसरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फोर्थ ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी एक्सलेरेशन ही होता है, मतलब अगर एक्सलेरेशन नेगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी दे रखा है, आप सब मुझे एक्सलेरेशन निकाल के बताओ। करो, डिफरेंशिएट करो इसको, देखो क्या आता है। ट्राई करो डिफरेंशिएट। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सर ऑप्शन डी। डी नॉन यूनिफॉर्म। हाँ देखो, ए क्या है? ए हो जाएगा अपना डीवी बाई डी टी। ठीक है, वी को डिफरेंशिएट करते हैं तो खाली 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? 0। अब लगाओ माइनस, और टी स्क्वायर का कितना होता है? 2t। तो एक्सलेरेशन कितना आया? एक्सलेरेशन है -2t। ठीक है, अब देखो एक बात तो पक्की की यूनिफॉर्म तो होने वाला है नहीं, तो दोनों यूनिफॉर्म वाले ऑप्शन तो अपन हटा देते हैं क्योंकि एक्सलेरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब बात करते हैं कि एक्सलेरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा। अब आप खुद सोचो, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम तो 0 1 2 3 4 5 यही होने वाला है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा। तो एक्सलेरेशन हमेशा क्या होगा? अपना नेगेटिव होगा। और एक्सलेरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। आया समझ में सबको कैसे करते हैं क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? थोड़ा भी डाउट है तो अभी पूछ लो यार, है ना। मैं एक और क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तब तक तुम चाहो तो इसको लिख लो, है ना। एक क्वेश्चन मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वहां से। ओके, अब अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये वाला, तो शीट में पता है ये क्वेश्चन था, अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट रिटार्डेशन एस। ये तुम्हारे ना, मतलब तुम्हारे अभी जो पहले एग्जाम होंगे स्कूल में, इतना ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ये तुम्हारे सब देते ही है, पता नहीं कॉपी करके रखते हैं। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा देखो, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है और अब क्या निकालना है, तुम्हें मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ये तुम सबके लिए भी आसान नहीं है क्वेश्चन। तो आपको t दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक है, तो अपने को निकालना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब अपने को ए निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, सब मुझे फॉलो करना। ये इक्वेशन तो मैंने कॉपी पेस्ट करी, दोनों तरफ में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब दोनों तरफ में किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पहले टी का करते हैं, तो टी का अपन क्या लिखेंगे? डी टी अपॉन डी टी, है ना। देखो डाउट है तो पूछ लेना। मैंने क्या किया? टी का डिफरेंशिएशन किया टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इक्वल टू। अब लगाता हूं मैं अल्फा, अब मैं करता हूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। देखो सब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, है ना। पावर आगे आ गई, पावर में से एक घटा दिया। अब तक सबने फॉलो किया, लेकिन अब हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब अपने को लिखना पड़ेगा dx अपॉन dt। तो मैंने क्यों लिखा, देखो सब ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मैं खाली x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखो 2x लिखूंगा, लेकिन इसी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया, मान लो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक बार तो मैं लिखूंगा 2x जो डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि जो पावर है उसको आगे बुला लो, पावर में से एक घटा लो। लेकिन अब मैं क्या लिखूंगा? dx अपॉन dt, ठीक है, प्लस बीटा को ऐसा कैसे रहने दो, अब तो खाली x है, तो खाली x का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt, इस तरीके से। और dt अपॉन dt गया तो ये तो आ गया 1 इक्वल टू, देखो 2 अल्फा x, और dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, प्लस बीटा, और dx बाई dt वापस क्या होता है? वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो अपना वेलोसिटी कितना आया, देखो v कॉमन लोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा।
इस तरीके से। इसके आगे वाला जो है ना, इसके आगे वाला वो तुम्हें करने में दिक्कत होगी। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में, मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ आगे वाला कैसे करते हैं। एक बार लिख लो इतना सब कॉपी में, इसको लिख लो, v कैसे निकाला वो लिख लो। उसके बाद मैं तुम्हें ना एक डिवीजन रूल पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन का, उसके बाद तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि आप क्या आ गए, अपन डिवीजन में आ गए, है ना। एक बार इतना कर लो कि मैंने देखो, सर एक बार हाँ ये पूछो। वाला वापस एक्सप्लेन कर दो हाँ ना। मैं पूरा वापस करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ पूरा वापस करता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन था ये, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट नहीं करता हूं, इसको अपन लिखते हैं dt अपॉन dt, लेकिन मैं अगर बोलूं कि नहीं x का डिफरेंशिएशन करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, dx बाई dt। मैं बोलूं कि y का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो अपन क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे। इस कंसेप्ट को समझ में आया। तो अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, t का करता हूं, तो t का टाइम के रेस्पेक्ट में करता हूं तो क्या हो जाएगा, dt बाई dt, ठीक है। इक्वल टू अल्फा तो एक कांस्टेंट है, उसको ऐसे कैसे लिख दो, ये थोड़ा ट्रिकी है ना, मुझे लगेगा तो टफ लगेगा तुम्हें। अब एक्स स्क्वायर का करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, ठीक है। और x का आप हो जाएगा dx बाई dt। तो पहले तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर x का करेंगे, प्लस बीटा, यहां तो खाली x ही है, तो खाली x का क्या हो जाएगा, dx बाय dt। तो dt अपॉन dt तो कितना आ गया, 1, और ये 2 अल्फा x, और dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, प्लस dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा बीटा v। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगी वेलोसिटी। अब इससे आगे बढ़ने के लिए ना, या तो तुम्हें डिवीजन रूल पता होना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन रूल, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, आप तभी बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार अपन खाली v निकालना तुम सीखो कि v कैसे निकाला मैंने। किसी को डाउट है कि v कैसे निकाला है मैंने, कोई डाउट है तो पूछ लो, v कैसे निकाला मैंने। ओके कोई डाउट नहीं है, तो अब देखो मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूं। तो क्वेश्चन है ये, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें ना ये अभी तक ये मैंने लिख के रखा हुआ है, रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं, पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फिर मैं तुम्हें कराऊंगा। अच्छा, तो इसके साथ अपनी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस, फोर्थ इक्वेशन कौन सी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड, वो मेरा कवर होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक बार शायद एक फॉर्मूले वापस लिखा रहा हूं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, dx बाई dt। एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt। एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, dv बाई dt। और याद है मैंने एक्सलेरेशन का एक और फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था परसों, क्या था, dv बाई dt में ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे अपन dx बाई dt को तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v। तो एक्सलेरेशन का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, v dv बाई dx। तो एक तो ये तीन फॉर्मूले तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो अपने पास तीन फॉर्मूले क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस स्क्वायर, टू एस। और एक आज मैंने तो डिराइव कराया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड, तो u प्लस ए बाय टू ब्रैकेट में क्या आएगा, 2n-1। सबको ये सब फॉर्मूले पता है, क्योंकि मैंने इन सब फॉर्मूले को तुम्हें डिराइव करना सिखा दिया है। कोई डाउट है तो पूछ लो अब तक कोई डाउट है किसी को, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन रूल पे आ रहा हूं। इसलिए कोई डाउट है किसी को इसमें, हेलो तुम हाँ ना बोलो, कोई डाउट नहीं है किसी को, तो मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। देखो अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज करो, सब ध्यान से देखना, मैंने बोला y इक्वल टू एफ इंटू जी, ठीक है। मतलब y की जो वैल्यू है वो दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, मतलब f इंटू जी, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। और मेरे को दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले मैं y का करता हूं, तो y का करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, dy बाई dx, ठीक है। अब f भी फंक्शन है, g भी फंक्शन है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले f का करो और g को रहने दो, तो अपन लिखेंगे df बाई dx, और g को रहने दो, फिर लगाओ प्लस। अब f का तो कर दिया, अब क्या करो अगली बार में, f को रहने दो और g का करो, तो क्या हो जाएगा, dg बाई dx। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर तुम्हारे पास y इक्वल टू एफ इंटू जी है, और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपका f को भी करना पड़ेगा, मान लो f कांस्टेंट नहीं है और g भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों का करना ही पड़ेगा ना। तो पहले एक का करो, दूसरे का रहने दो, फिर पहले को रहने दो, दूसरे का करो। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, है ना, इसको लिख लो एक बार।
ठीक है, सब प्लीज यार सब ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, है ना। अब सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि y इक्वल टू एक्स टी है। y क्या है, x इंटू टी। देखो इसका मैं करूंगा, इस क्वेश्चन का मैं करूंगा। दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो y का अपन करते हैं, तो dy अपॉन dy। ठीक है, अब x भी कांस्टेंट नहीं है, t भी नहीं है, तो पहले x का करते हैं अपन। तो x का अपन कैसे करेंगे, dx अपॉन dy, और t को रहने दो। ठीक है, अब लगाओ प्लस। x का तो कर दिया, अब x को रहने दो, अब t का करो। तो क्या लिखेंगे अपन, dt अपॉन dy। आया समझ में कैसे किया मैंने इसको, कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ सबको आगे कैसे सर। किया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इस फॉर्मूले को लिख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, है ना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, लिख लो इसको सब। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब अगला वाला तुम्हें करना है। अगला वाला जो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, इसका करना है ये वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी क्यूब, और दोनों तरफ किसके रेस्पेक्ट में करना है, विथ रेस्पेक्ट टू x। आशीष आपको पहले करना है बेटा, x के रेस्पेक्ट में करो दोनों तरफ। लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, हो सर जाएगा। 2x, सर 2x टी क्यूब प्लस 3t नहीं स्क्वायर नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर। इधर इधर क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। अच्छा एक्स है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी क्यूब, विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। ये तुम्हें मिलेगा, इसको सीख लो, है ना, ये सीख लोगे तो बहुत काम आएगा तुम्हारे, है ना। तो पहले y का करते हैं, तो y का क्या हो dy जाएगा, बाय dx। y बाय डी। ठीक है, अब पहले एक्स स्क्वायर का करते हैं। तो याद है एक्स स्क्वायर का 2x। कैसे किया था, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, और फिर आप क्या लिखो, dx अपॉन dx, है ना। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x और x का क्या हो जाएगा, और टी क्यूब को ऐसा कैसा रहने दो, क्योंकि पहले अपन एक्स स्क्वायर का करेंगे, इसको रहने देंगे, प्लस लगाओ। अब एक्स स्क्वायर को रहने दो, अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को रहने दो, टी क्यूब का क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, लेकिन अब तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dt बाई डी एक्स। ये ट्रिकी dt अपॉन dx। है ना, पर ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, पहले एक्स स्क्वायर का कैसे किया, एक्स स्क्वायर का 2x और dx बाई डी एक्स ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और टी क्यूब को रहने दो प्लस। अब एक्स स्क्वायर को नहीं छेड़ना है, एक्स स्क्वायर को रहने दो, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, और टी का dt बाय डी एक्स। ठीक है, देखो इसमें तुम्हें डाउट पक्का आएगा, कोई कोई वो वाली बात नहीं है, डाउट आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगला वाला करते हैं, तो अगला वाला ये है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपको दोनों तरफ z के रेस्पेक्ट में करना है। ये आ गया ना, तो वो रिटार्डेशन वाला क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, है ना, ये आ गया तो वो हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में करना है। ट्राई करो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, करो z के रेस्पेक्ट में करो। तो dx by dz equals to 2y dy upon dz plus dx बाई dz हो जाए, ठीक है। 2z 2y upon plus नहीं मैं करता हूँ, देख, dx बाई dz तो समझ में आया। अब पहले y स्क्वायर का करते हैं, तो y स्क्वायर का 2y, और y का लिख दो अपन dy बाई dz, और z स्क्वायर को लिखना मत भूल जाना, क्योंकि पहले इसका करोगे और इसको रहने दोगे, प्लस अब y स्क्वायर को रहने दो, z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z, और z का dz बाय dz। तो इससे तो ये चला गया, तो अपना आंसर कितना आया, dx बाय dz इक्वल टू 2y dy बाय dz z स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर z। ये आया। ठीक है, ये सबसे ट्रिकी वाली चीज थी, बाकी तुम्हें समझ में आया। बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, है ना। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और दे रहा हूँ, अब तुम्हारा काम क्या है, वो जो रिटार्डेशन वाला क्वेश्चन था ना, अब वो तुमसे हो जाएगा, अब ट्राई करना तुम वापस एक बार। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, आपको वेलोसिटी दे रखा है 2x प्लस 1, वेलोसिटी कितना दे रखा है 2x प्लस 1। आपको बताना है कि x इक्वल टू 2 मीटर पे एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। v 2x प्लस 1 याद है, उस दिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है तो एक्सलेरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, dv बाई dt, और वेलोसिटी अगर x पे डिपेंड करती है तो एक्सलेरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, v dv बाय dx। याद है, दोनों चीजें लिखवाई थी मैंने तुम्हें। तो यहाँ पे वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला आएगा, v dv बाय dx। तो v तो है ही अपने पास, v में तो दिक्कत है ही नहीं, कितना है 2x प्लस 1, और dv बाय dx निकाल लेते हैं।
तो dv by dx कितना हो जाएगा देखो 2x है तो 2 खाली x का तो 1 प्लस 0 क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है तो इनटू क्या आ जाएगा 2। एक्सेलरेशन कितना आ गया 4x + 2। आया समझ में? ओके कोई डाउट है किसी को? अच्छा अब किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है रिप्लाई करने में, लेकिन आज मैं तुम्हें एक शीट भेजूंगा वो तुम्हें करनी है, 10 एक क्वेश्चन होंगे उसमें, है ना। और कोई भी डाउट हो पुरानी शीट में प्लीज पूछो, है ना। ये अपने सिलेबस के मतलब टफ टॉपिक्स हैं, ये हो गया तो आगे फिर सब कुछ आसान है ना। ओके और कोई डाउट है तो पूछ लो वरना आप मीटिंग छोड़ सकते हो, है ना। और कोई डाउट है तो पूछ लो वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x = 2 मीटर इज यूज। हिमांग समझ में नहीं आया वो क्या बोले आप? x = 2 मीटर, हाँ वो पुट कर देना वहां पे, वो 4 2 जा 8 + 2 10 आ जाएगा। भाई हिमांग तू मेरे को तेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, नॉट इसका मतलब इसमें पुट करना पड़ेगा x = 2, 4 2 जा 8 + 2 10 आ जाएगा ना। ओ हाँ ये पुट कर दे 2 मीटर, तेरे को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके यार चलो बाय यार, है ना। कोई डाउट है तो तुम मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी शीट में तुम्हें भेज दूंगा आज जो पढ़ाया उसकी, ठीक है।